वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन। क्या है? हिस्ट्री का क्वेश्चन कराएंगे और वो भी चैप्टर 2 है हिस्ट्री का। इसके पहले चैप्टर जो होते हैं चैप्टर 1 मैं आपको करा चुका हूँ और ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक से हम कराएंगे समाजवाद एवं साम्राज्यवाद से 30+ यानी कि 40 क्वेश्चन कराएंगे जो कि वीवीआई क्वेश्चन होंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव में। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंड के बाद शेयर कर दीजिएगा और भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। रूस में जो कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था ये कब हुआ था? तो रूस में अगर कृषक प्रथा की अगर बात करें तो ये हुआ था 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में। तो एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में एक जार शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये जार शब्द का मतलब क्या होता है? तो जार शब्द का मतलब होता है कि रूस का सम्राट जो होता है, राजा होता है, उसे जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ये जो कार्ल मार्क्स है इसका जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था ये जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी जो ये शासन था इसका प्रयोग किया गया था, लेकिन सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था? तो ये रूस में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? रूस में। जब कोई आंदोलन चला था तो उसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया साम्यवाद, और ये सबसे पहले साम्यवाद का प्रयोग किया गया रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। इनमें कौन है जो यूटोपियन का समाजवादी नहीं था? तो अगर समाजवादी की अगर बात करेंगे तो इसमें कार्ल मार्क्स नहीं हुआ ना, तो सभी जो था यूटोपियन के समाजवादी थे लेकिन कार्ल मार्क्स नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि वार एंड पीस किसकी रचना है। एक वार एंड पीस एक बुक है वो लिखा गया है। तो वार एंड पीस किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा गया है। मोस्ट क्वेश्चन है और मोस्ट बुक है, आपको इस बुक को पढ़ना भी चाहिए। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक जो क्रांति हुआ था ये कब हुआ था? तो बोल्शेविक जो क्रांति हुआ था ये नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। ये सभी क्वेश्चन जो 10th का है ये क्वेश्चन आपको गवर्नमेंट एग्जाम जो होता है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का जो गठन था ये किसने किया था? तो टॉल्स्टॉय ने लाल सेना का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु की बात करेंगे तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में। कब हुआ था? 1924 में लेनिन की मृत्यु हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्रेस्टली टोक्स की संधि किस देशों के बीच हुआ था। ब्रेस्टी टोबक्स की संधि किस देशों के बीच हुआ था? अगर देशों की बात करेंगे तो ये हुआ था रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि सॉरी कहता है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बोल्शेविक जो क्रांति था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया था ये लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो। यह कथन किसका था? ये किसने नारा दिया था कि दुनिया के जितने मजदूर हो सब एक हो? ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के जितने भी मजदूर हो सभी मजदूर एक हो जाओ, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा के प्रतिपादन किसने किया था। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन जो था ये किसने किया था? तो ये किया था कार्ल मार्क्स ने। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था। यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? तो यूरोपियन समाजवाद की अगर बात करेंगे तो ये कार्ल मार्क्स नहीं था। क्या था? कार्ल मार्क्स नहीं था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में भी हम बताएं कि रूस में जार का अर्थ होता है रूस के सम्राट को ही जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूस के जो सम्राट होता है राजा उसको जार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ये जो कार्ल मार्क्स है इनका जन्म हुआ कहाँ था? इंग्लैंड है, जर्मनी है, इटली है, रूस है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी जो शासन है इसका पहला प्रयोग जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रूस में, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1917 की पहली रूस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। 1917 की जो पहली क्रांति हुआ था उस पहली क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो फरवरी की क्रांति। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी में रख लीजिएगा, क्योंकि 1917 की जो क्रांति हुआ था ये क्रांति का नाम कब क्या दिया गया, तो ये फरवरी यानी कि फरवरी महीना की जो घटना था इसलिए फरवरी की क्रांति कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का जो गठन है ये किसने किया था, तो लाल सेना का जो गठन था ये ट्रॉट्स्की ने किया था। क्या इसने किया था, ट्रॉट्स्की, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आया कि वार एंड पीस पुस्तक किसकी रचना है। वार एंड पीस ये किसकी रचना है, तो ये भी है टॉल्स्टॉय की। किसकी रचना है, टॉल्स्टॉय की है। ये भी जो पुस्तक लिखे हैं, बुक लिखे हैं, ये भी मोस्ट बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि इस बुक में सभी चीज़ की घटनाएं के बारे में, देश की रचनाएं के बारे में, सब चीज़ की रचना इसमें आपको मिल जाएगा, जिस बुक का नाम है वार एंड पीस, और इसके लिखने वाले हैं टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की जो मृत्यु हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, 1924 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि समाजवादी का बाइबिल क्या है, बाइबिल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों का जो बाइबिल की अगर बात करेंगे तो ये कहा जाता है दास कैपिटल को। किसे कहा जाता है, दास कैपिटल को समाजवादी का बाइबिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द मदर के लेखक कौन है। एक बुक है जिसका नाम है द मदर, तो इसके लिखने वाले कौन है, तो द मदर के जो लेखक की बात करेंगे तो ये इनके लेखक है मैक्सिम गोरकी। कौन है, मैक्सिम गोरकी है जो द मदर के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। इंग्लैंड में जो समाजवाद की जो घटना होती उसको जनक माना जाता है, तो उसे इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है रॉबर्ट ओवेन को। किसे माना जाता है, रॉबर्ट ओवेन को समाजवाद का जनक माना जाता है। कहाँ पे, तो इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इनमें कौन यूटोपियन स्वप्रदर्शी समाजवादी नहीं है। इनमें कौन है जो यूटोपियन स्वप्रदर्शी समाजवादी नहीं है, तो ये है कार्ल मार्क्स। कौन है, कार्ल मार्क्स है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि रूस में कृषि दत्ता किस वर्ष समाप्त हुई। रूस में कृषि दास्ता किस वर्ष समाप्त होती है, तो ये होती है 1861 में। कब होता है, 1861 में समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है। ये भी आपका एग्जाम में तो आता ही, इसके अलावा आपका कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो ये बोल्शेविक क्रांति हुआ था 1917 में हुआ था, लेकिन उसकी 1917 क्या हो जाएगा, नवंबर 1917। कौन सा हो जाएगा, नवंबर 1917 में बोल्शेविक की क्रांति हुई थी, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि रूस किस देश के रहने वाले थे। रूसो मतलब रूसो जो था ये कौन सा देश के रहने वाला था, तो रूसो जो था ये फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, फ्रांस, नाम था उसका रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेस्टली टोबक्सा की संधि किन देशों के बीच हुआ था, तो ये हुआ था रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता कि प्रथम इंटरनेशनल स्थापना 1864 कहाँ हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल स्थापना जो हुआ था ये 1864 में तो हुआ, लेकिन ये कहाँ पे हुआ, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अगर इसका आंसर की बात करेंगे तो ये लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था, ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। द्वितीय इंटरनेशनल की जो स्थापना की अगर बात करेंगे तो ये स्थापना जो हुआ था पेरिस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पेरिस में, लेकिन कब हुआ था, 1889 में हुआ था। कब हुआ था, 1889 में, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, मतलब कौन सी साल में सोवियत संघ का गठन हुआ था, तो ये हुआ था 1991 में। कब हुआ था, 1991 हुआ था, जिसमें हम लोग का जन्म शायद नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जो लेखक है कार्ल मार्क्स है और फ्रेडरिक एंगल्स है, यानी कि दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था। मतलब ये सब घोषणा जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो लिखकर तैयार हुआ था, लेकिन इसको प्रकाशित कब किया गया, तो अगर प्रकाशित की बात करेंगे तो इसको प्रकाशित किया गया 1848 में। कब किया गया, 1848 में किया गया, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास कैपिटल जो बुक है इसको कब प्रकाशित किया गया, तो यह प्रकाशित किया गया 1867 में। कब किया गया, 1867 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अप्रैल थीसिस क्या है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, तो ये अप्रैल थीसिस जो तैयार किया था ये लेनिन ने किया था। किसने किया था, लेनिन ने, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि पेट्रोग्राद क्या है? पेट्रोग्राद की क्रांति यानी फरवरी क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसने हाथ में आया? ये पेट्रोग्राद की क्रांति जिसको फरवरी की क्रांति कहा जाता है, वो क्रांति खत्म होने के बाद रूस में सत्ता जो था ये किसके हाथ में चला गया? तो ये हत्ता चला गया था केरेनेस्की क्या है? केरेनेस्की के हाथ में चला गया था, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि रूस में क्या है? रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? यह मार्ग अपनाया था आतंक का। इसका मार्ग जो था आतंक का था, जिसने रूस में जो लिस्टों का सुधार करना चाहता इस तरह का अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल जो सेना है, तो लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का जो गठन था ये किया था ट्रॉट्स्की ने। किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो कृषक अगर प्रथा की अगर बात करेंगे तो ये हुआ था 1861 में। कब हुआ था? 1861 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको सभी को पता होगा कि मजदूर दिवस बोले या श्रमिक दिवस बोले, सभी का मतलब एक ही होता है, यानी कि 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता का समाप्त किया था? किसको समाप्त किया था? कृषि दासता का समाप्त किया था, तो ये किया था 1861 में। क्या किया था? 1861 में उसका जो नियम बनाए गए थे उसको, प्रथा को ये खत्म कर दिया था। तो 1861 याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला है कि रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? तो ये रासपुटिन की अगर बात करेंगे तो रासपुटिन था रूस का रहस्यमय पादरी था। क्या था? रहस्यमय पादरी, जो कि कोई भी बात को सुनकर अपने प्रजा राजा को बताना, ठीक है, उसे रासपुटिन कहते हैं। ठीक, याद रहेगा, बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि दास कैपिटल किसकी रचना है? इसके पहले भी क्वेश्चन आया था कि दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा था, या दास कैपिटल किसने लिखा था, या दास कैपिटल किसकी रचना है? सबका मतलब एक ही होता है, और ये लिखा था कार्ल मार्क्स ने। किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स। याद रहेगा कि दास कैपिटल की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था M.N. राय ने किया था। किसने किया था? M.N. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। तो फ्रेंड यहाँ से आपका 35 क्वेश्चन हो गया, यानी कि 35 क्वेश्चन इधर और 10 क्वेश्चन उधर हो गया। सभी मिलाकर क्वेश्चन नंबर हम आपको करवा दिए 45 क्वेश्चन थे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन थे, जो कि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहले बच्चों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 10 का सभी विषय का सोल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।